वेलकम बैक गाइस। हम इस लेक्चर के अंदर पाइथन सेट को कवर करेंगे। मशीन लर्निंग और पाइथन की इस सीरीज़ के अंदर हम पाइथन सेट को कवर कर रहे हैं आज। तो जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लिस्ट की थ्योरी और प्रैक्टिकल देखा था, हम लोगों ने टपल का थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट देखा था। इसी तरीके से हम लोग सेट का प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पार्ट दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे चलते हैं। इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो जो प्रीवियस हम लोगों ने दो चीज़ें देखी हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, उससे थोड़ा सा हट के है। सबसे जो मेन चीज़ आपकी सेट के अंदर इस्तेमाल होती है वो यहाँ पर नो इंडेक्सिंग। हम लोगों ने प्रीवियस लिस्ट के अंदर और टपल के अंदर, अगर आपको ये इंडेक्सिंग के बारे में नहीं पता तो काइंडली जो मेरी प्रीवियस दो वीडियोस हैं, लिस्ट है और टपल है, उसको देख लें। इसके बाद आप इस वीडियो पर आएँ तो आपको बेहतर तरीके से इसकी समझ लग जाएगी। इंडेक्सिंग आपकी ज़ीरो से स्टार्ट होती है और आगे नेक्स्ट मूव करती जाती है। जितने भी आपकी वैल्यूज़ हों, जितने भी आपकी डाटा आइटम्स हों, तो उस बेस पे तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होती है और नेक्स्ट आगे मूव होती जाती है। जैसे एक दफ़ा मैं इसको अगेन यहाँ पर लिख दूँ, ये मेरे पास 1 2 3 और 4, ये मेरे पास एक लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर ये मेरे पास 4 वैल्यूज़ स्टोर हैं। तो जब मैं इंडेक्सिंग की बात करूँगा तो जो मेरी 1 वैल्यू है वो पड़ी है 0 इंडेक्स पे, और जो मेरी ये 2 वैल्यू है ये पड़ी है मेरी इंडेक्स 1 पे, और जो मेरी 3 है ये पड़ी है 2 पे, और जो 4 है वो पड़ा है मेरा 3 पे। तो ये बेसिकली ये वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, ये आपकी हैं वैल्यूज़। और जो ये वाले हैं ये हैं उन वैल्यूज़ की इंडेक्स। तो ये बेसिकली इंडेक्सिंग का ये वाला कंसेप्ट है। जब हम बात करते हैं इंडेक्सिंग की तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर इंडेक्सिंग इस्तेमाल हो रही है तो आपकी जो भी चीज़ है वो एक ऑर्डर फॉर्म में होगी, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में, एक तरतीब वाले फॉर्म में। क्योंकि जो आपकी इंडेक्सिंग है वो किसी भी चीज़ की एक तरतीब बना देती है। हम लोगों ने लिस्ट को देखा, वहाँ पर भी इंडेक्सिंग थी, हम लोगों ने टपल को देखा, वहाँ पर भी इंडेक्सिंग थी। लेकिन जो आपका सेट है, सेट के अंदर आपकी इंडेक्सिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें मौजूद होंगी उसकी कोई भी तरतीब नहीं होगी, उसका कोई भी ऑर्डर नहीं होगा, उसका कोई भी एक सीक्वेंस नहीं होगा, वो एक बेतरतीबी चीज़ होगी। तो इसलिए मैंने ये बात पहले आपको बोली है कि नेक्स्ट जब हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हों तो जब भी मैं कोई चीज़ ऐसी वैसी बोलूँ तो आपको इसके बारे में आइडिया हो कि सेट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती, इसीलिए अभी ये चीज़ बताई जा रही है। तो अब हम देखते हैं बेसिकली जो आपका सेट है, जो सेट है आपका वो भी एक पाइथन का जो बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है। ये एक बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है जो आपके पाइथन के 4 डाटा स्ट्रक्चर हैं, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। तो ये आपका तीसरा हम कवर करने जा रहे हैं, सेट जो आपका डाटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर भी आपकी स्टोर होती हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो ये एक बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ डाटा आपका स्टोर होता है। और जो भी आपका ये डाटा स्टोर होता है वो उसकी जो टाइप है वो भी डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट टाइप। अभी तक हम लोगों ने जितने भी ये बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर देखी हैं तो यहाँ पर हमने एक चीज़ कॉमन देखी है, वन कॉमन चीज़ है इन सब के अंदर, और वन कॉमन थिंग। और वो क्या है कि हम ये इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं और ये स्टोर करवा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने लिस्ट के अंदर भी ये चीज़ देखी थी, हम लोगों ने टपल के अंदर भी ये चीज़ देखी थी, और अभी हम लोग सेट के अंदर भी ये चीज़ देख रहे हैं कि एक वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल के अंदर हम डिफरेंट डाटा स्टोर कर सकते हैं, और जो वो मल्टीपल डाटा स्टोर कर सकते हैं, और वो जो मल्टीपल डाटा होता है उसकी टाइप डिफरेंट होती है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपका बेसिकली यहाँ पर होता है वन वेरिएबल, एक वेरिएबल होता है, उस एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल, एक से ज़्यादा मल्टीपल डाटा आइटम्स, या हम इसको वैल्यूज़ भी कह सकते हैं, मल्टीपल डाटा आइटम्स या मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर होती हैं। और ये जो
जो डाटा आइटम्स हैं उनकी जो टाइप है वो डिफरेंट होती है, उनकी जो टाइप है वो डिफरेंट होती है। तो सेट के ऊपर भी जैसे हम लोगों ने लिस्ट और टपल को देखा है, सेम वही चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, वही चीज़ें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो सेट के अंदर डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम लोगों ने प्रीवियस डाटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं उनसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको हम रिमूव करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि नो इंडेक्सिंग, कि यहाँ पर कोई इंडेक्सिंग नहीं होती, कोई 0 1 2 3 4 5 कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होती, आपकी जस्ट वैल्यूज़ होती हैं, आपकी जस्ट डाटा आइटम्स होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो जो आपकी आपके सेट के अंदर वैल्यूज़ होती हैं वो अनचेंजेबल होती हैं, कि हम उन वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। एक दफ़ा हमने कोई वैल्यू सेट के अंदर लिख दी है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ये बात नोट कर लीजिएगा। हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, किसी भी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। और इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ है, जो लास्ट वन है, वो है अनऑर्डर्ड, कि जब कोई इंडेक्सिंग नहीं होगी तो जो भी आपकी चीज़ें होगी वो अनऑर्डर्ड होंगी, उनकी कोई भी तरतीब नहीं होगी। तो बस ये सेट के अंदर ये तीन चीज़ें हैं। अगर आपको इन तीन चीज़ों की समझ लग गई या आपने इन तीन चीज़ों को अपने माइंड के अंदर रख लिया, तो फिर सेट की थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर आपको कोई भी मसला नहीं आएगा। मैं इसको अगेन रिपीट कर देता हूँ। सेट आपका एक बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ स्टोर हैं, डिफरेंट तरह की आइटम्स स्टोर हैं, और जो उनकी टाइप है वो भी डिफरेंट है। सेट के अंदर हम कोई भी इंडेक्सिंग यूज़ नहीं करते, सेट आपका अनचेंजेबल होता है। इसके अंदर एक दफ़ा वैल्यू इंसर्ट हो गई, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको अपडेट नहीं कर सकते, और वो अनऑर्डर्ड भी होती है। अनऑर्डर्ड का मतलब ये है कि जब इंडेक्सिंग नहीं होगी तो चीज़ आपकी अनऑर्डर्ड होगी, बेतरतीबी होगी, उसकी कोई तरतीब नहीं होगी, उसकी कोई भी सीक्वेंस नहीं होगी। अब हम लोग सीधा चलते हैं कि हम सेट को राइट किस तरह करते हैं। तो हम सीधा सेट की प्रैक्टिकल पार्ट पे चलते हैं। तो उसको राइट करने के लिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक करते हैं सेट वन। हमने ये एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने सेट वन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर मैं कोई ना कोई चीज़ें स्टोर करवा दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कोई भी क्या स्टोर करवाऊँ मैं यहाँ पर कोई मार्क्स स्टोर करवा देता हूँ। जैसे एक 70 मार्क्स हैं, एक मेरे पास है मार्क्स 55, एक मेरे पास मार्क्स हैं 32, और एक मेरे पास मार्क्स हैं 67। तो मैंने ये जो 4 मार्क्स हैं, मैंने अपने इस सेट वन के अंदर स्टोर करवा दिए हैं। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि इसके अंदर चलिए मैंने ये मार्क्स स्टोर करवा दिए, लेकिन ये बात मैं यहाँ पर बता दूँ कि आप इसके अंदर डिफरेंट तरह का जो डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं। बूलियन भी, आप इसके अंदर स्ट्रिंग भी, करैक्टर भी, फ्लोट भी, इंटीजर भी। तो अब यहाँ पर मैं एक दफ़ा अगेन लिख दूँ, लिस्ट के लिए आप ये ब्रैकेट इस्तेमाल करते थे, टपल के लिए आप ये ब्रैकेट इस्तेमाल करते थे, और अभी सेट के लिए आप लोग इस ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो तीनों आपके डाटा स्ट्रक्चर हैं उसके अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो जस्ट इन ब्रैकेट्स का है। तो बस इन ब्रैकेट्स को भी अपने माइंड में रख लीजिएगा कि जब मैंने टपल लिखनी है तो कौन सी ब्रैकेट, जब मैंने लिस्ट लिखनी है तो कौन सी ब्रैकेट, और जो मैंने सेट लिखना है तब मैं कौन सी ब्रैकेट का इस्तेमाल करूँगा। तो हम लोगों ने ये एक हमारा सेट क्रिएट कर दिया है। अब इस सेट को हम लोगों ने प्रिंट करवाना है, एक्सेस करना है, तो जस्ट अपने सेट का नाम लिख दूंगा मैं। तो ये देख लें मेरे पास मेरा सेट प्रिंट होके आ गया है। और अगर मैंने इसके अंदर लूप लगाना है तो वही तरीका जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लगाया हुआ है लिस्ट के अंदर और टपल के अंदर, फॉर आई इन अपने उस सेट का नाम लिखूंगा सेट वन, और मैं प्रिंट करवा दूंगा अपना आई, सेट वन नहीं आई को मैं प्रिंट करवा दूंगा। तो ये देख लें मेरे पास ये जो मेरे 4 मार्क्स हैं मेरे पास ये प्रिंट होके आ गए हैं 32, 67, 70 और 55। इसके अंदर हम कोई भी अपडेशन नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके अंदर वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, वैल्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं। तो अब हम एक एक करके, अच्छा एक और बात भी है, हम लोगों ने लिस्ट में और टपल में जो वैल्यूज़ को एक्सेस किया था वो इंडेक्स की मदद से भी किया था। जैसे कि अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कुछ इस तरह का किया था कि प्रिंट आपकी कोई भी लिस्ट
का नाम था जैसे कि लिस्ट वन था, लिस्ट वन, और इसके अंदर हम लोगों ने ज़ीरो को एक्सेस किया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपकी हम इंडेक्सिंग इस्तेमाल नहीं कर रहे, नो इंडेक्सिंग, तो इसलिए हम लोग इंडेक्सिंग की हेल्प से वैल्यू भी एक्सेस नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा चलते हैं। अगर मैं इसको कंट्रोल सी करके अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर कंट्रोल वी, तो इसको मैं रन कर दूँ और इसको मैं यहाँ पर कर दूँ रिमूव, मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ कि अगर मैंने कोई चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है, अगर मैंने कोई चीज़ ऐड करनी है, तो ये मैंने इसको कमेंट कर देता हूँ, ऐड चीज़ को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या यहाँ पर करूँगा, आपका मेथड इस्तेमाल होता है ऐड का। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेट वन, अपना जो सेट उसका नाम लिखूँगा, डॉट ऐड, और इसके बाद मैंने कोई नंबर मैंने ऐड करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 90 ऐड करना चाहता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर 90 लिख दिया, और मैं यहाँ पर करवा दूँगा प्रिंट करवा दूँगा मैं अब अपना सेट वन। तो अब जो मेरा यहाँ पर 67 के बाद सेट वन मेरा आना चाहिए, 90 मेरा आना चाहिए, तो ये मैंने किया। तो ये देख लें, 32, 67, 70, 55 और 55 के बाद जो मेरा 90 है वो यहाँ पर ऐड होके आ चुका है। तो एक मेरे पास ये वाला मेथड है इसको ऐड करने का। और मज़े की बात ये है कि इसके अंदर सेट के अंदर ऐड करने का सिर्फ एक ही मेथड है, और वो मैंने ये आपके साथ शेयर कर दिया है। सेट वन, अपने जो भी आपके सेट का नाम है वो लिखेंगे और डॉट लगा के आप जस्ट ऐड लिख देंगे, डॉट ऐड, और जो भी आपने वैल्यू ऐड करनी है आप उसको लिख देंगे। अगर मैं यहाँ पर कोई फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर किसी फ्रूट का नाम लिखता हूँ, एप्पल, मैं एप्पल को ऐड करना चाहता हूँ, तो ये मैंने किया। तो ये देखिए मेरे लास्ट पर एप्पल ऐड हो गया। तो जब भी आपने इंटीजर ऐड करना है तो वो सिंगल कोटेशन के बगैर, और अगर आपने कोई आपने स्ट्रिंग ऐड करनी है तो फिर, या करैक्टर ऐड करना है, तो उसको आप ये सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर राइट करेंगे। तो ये मैंने एक ऐड का ऑपरेशन यहाँ पर कर दिया है। अब मैं चलता हूँ सीधा रिमूव के ऑपरेशन पे। रिमूव कि हम किस तरह सेट के अंदर अपनी वैल्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं कौन सा यहाँ पर कीवर्ड इस्तेमाल करूँगा, सेट वन डॉट रिमूव। रिमूव बेसिकली जिस तरह के ऑपरेशन का नाम है और अंदर जो मैं मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ उनके नाम सेम है। तो सेट के अंदर ये आपके पास एडवांटेज है, आपने ऐड करना है तो डॉट ऐड, आपने रिमूव करना है तो डॉट रिमूव। और रिमूव के अंदर मैं एप्पल को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर APPLE एप्पल, तो मैं ये एप्पल लिख दूँगा। और अभी मैं जब प्रिंट करवाऊँगा अपना सेट वन, तो मेरा एप्पल रिमूव हो चुका होगा। तो ये देखिए ये मेरा एप्पल रिमूव हो चुका है, 32, 67, 70, 55, और जो मेरा एप्पल है इसके अंदर रिमूव हो चुका है। तो ये मेरे पास एक ऑपरेशन है रिमूव करने का कि जिसके ज़रिए मैं रिमूव कर सकता हूँ। इसके अलावा एक और भी चीज़ है जिसके ज़रिए मैं रिमूव कर सकता हूँ, एक और भी है, वो है आपका सेट वन डॉट डिस्कार्ड। डिस्कार्ड और इसके अंदर अगर मैंने 55 को रिमूव करना है तो 55 लिख दूँगा, और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूँगा अपना सेट वन। तो मैंने ये सेट वन प्रिंट करवा दिया। अब देखिए ये देखिए मेरे पास 55 रिमूव हो गया है। तो ये मेरे पास 70 है, 70 के बाद 55 था, लेकिन जो जिसके अंदर मैंने इसको रिमूव किया है तो 55 मेरे पास वहाँ पर नहीं है। तो अब हमने यहाँ पर दो चीज़ें देख ली है, एक रिमूव की और एक डिस्कार्ड की। तो इन दो तरीक़ों की मदद से हम लोग ये यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके अलावा किसी और मेथड की तरफ जाऊँ तो पॉप का मेथड भी इस्तेमाल होता है यहाँ पर। लेकिन जो आपका पॉप का मेथड है वो रैंडम कोई ना कोई वैल्यू यहाँ से रिमूव कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ यहाँ पर m इज़ इक्वल टू, और अपने सेट का नाम लिख दूँ सेट वन डॉट पॉप, तो ये मैंने पॉप का मेथड बना दिया। और प्रिंट करवा दूँ अगर मैं अपने m को, तो ये देखिएगा, तो ये उसने देखे कोई ना कोई जो रैंडम वैल्यू है ना उसको यहाँ पर रिमूव कर दिया कोई ना कोई। और उसने सिर्फ एक वैल्यू को रिमूव नहीं किया, उसने मल्टीपल वैल्यू 67 को भी रिमूव कर दिया और 70 को भी रिमूव कर दिया है। तो जो पॉप का मेथड है वो इतना कोई अच्छा नहीं समझा जाता,
सेट के अंदर चीज़ों को रिमूव करने के लिए। इसके लिए आप डिस्कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा आप यहाँ पर रिमूव का जो मेथड है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पॉप का यहाँ पर इस्तेमाल आप ना कीजिएगा। मैं अगेन इसको रन करता हूँ, ये आगे। और अगर आपने अपनी इस पूरी की पूरी लिस्ट को क्लियर करना हो, लिस्ट पूरी क्लियर करनी हो, कोई भी वैल्यू इसमें ना छोड़नी हो, तो तब आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे अपनी सेट का नाम, set1 डॉट, यहाँ पर मेथड लिखेंगे क्लियर का और प्रिंट करवा देंगे आप अपने set1 को। तो ये मेथड है set1 डॉट क्लियर, और इस मेथड को इस्तेमाल करने के बाद जब आप प्रिंट करवाएंगे तो ये देखिए आपके पूरे का पूरा सेट क्लियर हो चुका है। तो ये देख लें सेट, और ये आपका एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, एम्प्टी सेट है। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपका ये सेट है ये बिल्कुल ही डिलीट हो जाए, कुछ भी बचे ही ना, तो आप क्या कर देंगे, डेल कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर आप अपने इस सेट का नाम लिख देंगे set1, डेल set1, और प्रिंट जब आप करवाएंगे set1 को तो देखिएगा यहाँ पर नेम set1 इज़ नॉट डिफाइंड। ओके ओके ओके, set1 set1 ओके, क्योंकि हम लोगों ने पहले क्लियर कर दिया है तो इसलिए वो जस्ट उसको सेट के तौर पे ले रहा है। तो अगर हम इसको सेट कर दें यहाँ पर, लेकिन सेट हमारा ये नहीं है, हमें क्लियर को रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ से क्लियर को रिमूव करते हैं हम यहाँ से और डेल करते हैं हम लोग set1 को, और यहाँ पर अगर हम इसको करते हैं set1 इज़ नॉट डिफाइंड। ओके 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 ओके, डेल set1 आई थिंक सो, अगेन ये जो आईडी है वो इशू कर रही है। लेकिन अगर आपने ये इसको सारे को रिमूव करना हो तो आप डेल कीवर्ड इस्तेमाल करके और अपना जो भी सेट है उसका नाम लिख दें, तो आपकी जो भी चीज़ है वो डिलीट हो जाएगी। तो अभी हम लोगों ने इस पूरे लेक्चर के अंदर कैसे हम लोग चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, कैसे रिमूव कर रहे हैं, और रिमूव के दो ऑपरेशन देखे थे हम लोगों ने, एक रिमूव का और एक डिस्कार्ड का। इसके अलावा हम लोगों ने लिस्ट को क्लियर भी किया था, और अब हमने अपने सेट को क्लियर भी किया था, और अभी हम अपने जो सेट है उसको डिलीट भी कर रहे हैं। असल में मेरी जो आईडी है वो थोड़ा सा इशू कर रही है। अदरवाइज़ अगर जब आप अपने टर्मिनल पे डेल set1 करेंगे तो वो आपका बिल्कुल विदाउट एनी एरर आपका जो प्रोग्राम है वो रन करेगा। तो आज के इस लेक्चर में मेरी तरफ से ये कुछ था। हम लोगों ने लिस्ट भी कवर कर लिया, टपल भी कर लिया और सेट भी कवर कर लिया है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी और इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पाइथन का जो लास्ट डाटा स्ट्रक्चर है डिक्शनरी, उसके साथ हम मुलाकात करेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पाइथन के डिक्शनरी को कवर करके जो इसके 4 बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर हैं हम उनको ख़त्म कर देंगे, और हम पाइथन के जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।